आखिर ये भैया इतने सस्ते आम क्यों बेच रहे हैं। तो दोस्तों रोज़ की तरह आज सुबह 9 बजे मैं निकल पड़ता हूँ अपने स्कूल के लिए, जहाँ रास्ते में मेरी बाइक ख़राब होने के कारण आज मैं थोड़ा लेट हो गया था। तो जब मैं स्कूल पहुँचता हूँ तब तक मेरे सारे स्टाफ साथी भी आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑफिस और हमारे स्टाफ साथी जो है वो एक बड़े रूम में प्रार्थना करवा रहे हैं। स्कूल पहुँचते ही इन सभी महापुरुषों के दर्शन करके मैं भी चला जाता हूँ उस कमरे में जहाँ पर प्रार्थना हो रही है। तो वहाँ जाने से पहले किचन की तरफ मेरी नज़र पड़ती है, जहाँ हमारे रसोइया दोनों पति पत्नी आ चुके होते हैं और वो साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। तो लीजिए हमारे दिनेश जी रसोइया की बात सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। बन रहा है खाना बन रहा है क्या बना रहे हो आज मेनू के अनुसार? आज मेनू के अनुसार चने की दाल है। अच्छा। और खली सब्जी और रोटी चपाती बनाएंगे। बिल्कुल है ना सर? मैं झाड़ू लगा रही हूँ सर। तो लीजिए दिनेश जी की बातें सुनने के बाद हम चले जाते हैं उस हॉल में जहाँ पर प्रार्थना हो रही थी। तो मैं देखता हूँ कि प्रार्थना करने के पश्चात बच्चे अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं और इसी बीच हमारे यहाँ पर 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि हमसे पंचायत का पता पूछते हैं। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि सर पंचायत में तो हमें जाना ही है, लेकिन आप भी इधर आइए, हमें एक फ़ोटो खिंचवाना है। तो ये 2 भाई लोग जो है ये महिला सुरक्षा जन जागरूकता अभियान से आए थे और ये पोस्टर लगवाकर इन्होंने हमसे एक फ़ोटो खिंचवाया और ये कुछ महिला सुरक्षा के विषय में हमारे सर लोगों से कुछ बाइट लेना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और अब कुछ देर बाद मैं चला जाता हूँ अपने क्लासरूम में जहाँ पर मेरे 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चे बैठे थे। आज नए सत्र का दूसरा दिवस था और इस दूसरे दिवस में हमें किताबें भी सबको वितरित करनी थी। लगभग सारी किताबें हमारे स्कूल में आ गई हैं। तो इन किताबों को सबसे पहले मैं सेट वाइज क्लास वाइज जमा लेता हूँ और फिर हर एक क्लास के बच्चों को बुला करके ये किताबें वितरित कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ देर बाद बारिश आने जैसा हो जाता है। लगभग बादल बहुत तेज़ घिर आए थे और लंच का टाइम भी होने वाला था। तो हमारे साहब जो है वो एक नई पानी की टंकी लाए थे, तो फिर इस टंकी को भी मैं देखता हूँ लगभग 17 लीटर की है। और आज हमारे स्कूल में नए टेबल क्लॉथ भी आए थे, तो मैं इनका भी एक शॉट ले लेता हूँ। और अब लंच का टाइम हो जाता है तो सारे बच्चे चले जाते हैं लंच करने के लिए। आज जो है लंच में दाल रोटी बनी थी, तो सभी बच्चे दाल रोटी खा करके बहुत ही खुश दिख रहे थे मेरे को। और यहाँ पे हमारे स्कूल में जो है ये कुछ कुत्ते भी रहते हैं, जो कि ये जो बच्चे कुछ खाना बचाते हैं तो लास्ट में ये कुत्ते खा पी कर हमारे स्कूल में बड़े हो गए हैं। MDM का खाना खाकर ये कुत्ते इतने बड़े हुए हैं जिनको आप अभी इस वीडियो में देख पा रहे थे। और ये हमारे सभी बच्चे आराम से खाना खा रहे हैं। अब हमें भी भूख लगने लग जाती है, तो थोड़ा सा खाना बचा करके हम भी जो है 2-2 रोटी हम सभी स्टाफ साथी मिल कर के खा लेते हैं। और उसके बाद हम फिर किचन से बाहर चले जाते हैं और चाय का टाइम हो जाता है। तो हमारे रसोइया दिनेश जी जो है वो बढ़िया कड़क चाय बना करके हम सभी स्टाफ साथियों को पिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने आनंद के साथ सभी चाय पी रहे हैं। और फिर क्लास लग जाती है और कुछ ही समय पश्चात 4 बजने वाले होते हैं और 4 बजे हमारे शाला में सभी बच्चों की छुट्टी हो जाती है और प्रार्थना करवा के हम सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसके पश्चात मैं आ जाता हूँ बिबलिया मंडी, जहाँ टाइल्स वाले की दुकान से मुझे 1-2 टाइल्स लेनी थी। ये टाइल्स लेने के बाद में मैं सीधे घर की तरफ अपना रुख करता हूँ। लेकिन घर निकलते वक्त ही मेरे पास फ़ोन आ जाता है कि मुझे किराने का सामान लाना है। तो मैं चला जाता हूँ होलसेल दुकान पर, जहाँ से मुझे अपनी दुकान के लिए कुछ सामान लेना था। तो ये है ढाबला वाले पोरवाल साहब की दुकान। और यह सामान लेने के बाद मैं सीधे निकल पड़ता हूँ अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में मुझे एक भैया मिलते हैं जो कि 100 रुपये के 3 किलो आम दे रहे थे और ये बता रहे थे कि ये आम जो है बारिश होने के कारण ख़राब हो जाते हैं, तो हम सस्ते भाव में बेच रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।